नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान की सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जिनमें आर्थिक समीक्षा के बारे में पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगिता के लिए समान रूप से सेशन है जो उपयोगी रहेगा। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 में। पहले 3 या 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं साथियों। ऐसा है कि 30-30, 35-35 मिनट के वीडियो डाले जा रहे हैं जिससे आप आर्थिक समीक्षा को बढ़िया तरीके से समझ पाएं। आज उसी कड़ी में आधारभूत संरचना का जो विकास है उस पर यह वीडियो रहेगा। इसमें अपने महत्वपूर्ण आते हैं, परिवहन व ऊर्जा आती है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र पर भी अपने बात करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अगर कम कंटेंट भी दिया जा रहा है तो क्वालिटी वाला दिया जाए, यानी जिससे पर्सन बनने की संभावना रहे। आर्थिक समीक्षा काफी बड़ा टॉपिक है साथियों। आपको भी पता है कि इसमें से अपने महत्वपूर्ण तथ्य भी याद करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। अगर साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। यह सेशन देखने के बाद यह सेशन आपको कैसा लगा वो आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे आधारभूत संरचना के विकास में। अपने सबसे पहले परिवहन यानी सड़क पे अपने बात करेंगे। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है साथियों, आरएस पर है अभी, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अपने बात करेंगे मार्च 2022 तक है जो अपने राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है। मार्च, ये आंकड़े साथियों जो मार्च 2022 तक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 थी, उसी के आधार पर ये आंकड़े हैं। मार्च 2022 तक है जो सड़कों की लंबाई कितनी है राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है 2,78,813.23 किमी। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछेगा कि मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, 2,78,813.23 किलोमीटर, यानी इंपॉर्टेंट है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मार्च 2022 तक जो सड़कों का घनत्व है साथियों, ये प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व है वो कितना है। तो आंसर होना चाहिए 81.47 किमी प्रति 100, यानी 81.47 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये दोनों है साथियों, इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई, तो आपका आंसर होना चाहिए। और आपसे पूछे मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 81.47 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है जो आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो आपसे पूछ सकता है कितनी है, 10,618.09 किमी। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो चीजें इंपॉर्टेंट बन रही थी वही चीजें मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। ये सेशन आपको कैसा लगे यह आप जरूर बताइएगा। आपसे पूछे राष्ट्रीय यानी एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई अपने राजस्थान में कितनी है, 10,618.09 किमी आपका आंसर होना चाहिए। साथियों ये आंकड़े हैं, इनको तो रटना ही पड़ेगा। और मैं कम आंकड़े जो इंपॉर्टेंट है, पीछे पेपरों का अध्ययन किया कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर ये सेशन आपके लिए तैयार किया गया है। तो आपसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई आप बता दोगे। अब है आगे राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई। तो उनकी लंबाई है अपने राजस्थान में 17,237.59 किमी। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये साथियों जो 4 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन चारों में से आपको एक प्रश्न देखने को आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूछी जाती है, आधारभूत संरचना क्षेत्र के विकास में परिवहन से संबंधित प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकता है। क्या पूछेगा, मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई आपको पता है 2,78,813.23 किमी। इसी प्रकार मार्च 2022 तक जो सड़कों का घनत्व पूछे 81.47 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। और आगे है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,618.09 किमी। इसी प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, अपने जो राजस्थान के राज्य मार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है,
17,237.59 किमी रहेगी। राष्ट्रीय की पूछ ली और अपने स्टेट की पूछ ली, दोनों की मैंने आपके साथ है जो शेयर की है। आगे है साथियों ग्रामीण सड़कों की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी कई बार है जो पूछा जा सकता है, इसको बेसिक से याद रखिएगा। 1,86,762.10 किमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु आपको पता होना चाहिए ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,86,762.10 किमी। आगे है प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई, अपने बात करें तो मार्च 2022 तक है जो 6,019 किमी थी। ये भी थोड़ा है कि रेल का पर्सन पूछा तो नहीं गया है लेकिन जो इसकी बेसिक है यहाँ से पर्सन बन सकता है वो अपने को पता होना चाहिए। कितनी है मार्च 2021 तक 6,019 रहेगी। किसकी, प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई मार्च 2021 तक 6,019 किमी है, जो कि भारत के रेल मार्ग का कुल कितना है 8.83% रहेगा। अब साथियों आगे है ऊर्जा। अब सड़कों पर अपने बात कर ली, सड़क से इंपॉर्टेंट पर्सन इतने ही बन रहे थे साथियों, यहाँ से पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे है, अब इतना भी अपने पास समय नहीं रहा कि अपने सारी आर्थिक समीक्षा पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट है वहां से पढ़ेंगे तो पर्सन आपको मिल जाएंगे। आगे है ऊर्जा, ऊर्जा पर अपने बात करेंगे। ऊर्जा में दे रखा है नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों ये पहला ही क्वेश्चन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, 23,487.46 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की भी मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि किस प्रकार इसको याद करना है। साथियों देखो ये है 2, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है साथियों 4, 4 का दुगना कितना होता है 8 और 8 में से आपको ये घटाना है, कितना आ गया 7, यानी 23,487.46। ये 46 तो याद भी नहीं रहे, यानी 4 से याद भी नहीं रहे। अगर अपने को इतना याद है 23,487 तो अपना क्वेश्चन साथियों सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, नवंबर 2022 तक पक्का याद करना साथियों, इसको पक्का पूछने की संभावना रहेगी। नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित जो क्षमता है कितनी है ऊर्जा की, 23,487.46। याद कैसे करना है, आपको लिखना है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 को दोगुना करना है 8, 8 में से एक आपको घटाना है आएगा 7। अगर आपको कोई और ट्रिक भी लग रही है तो वो उससे आप याद कर सकते हो। अपना क्या है, अपना पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। ट्रिक कौन सी भी लगे आप कैसे भी याद करो साथियों, मेरा उद्देश्य है कि आपका पर्सन अगर यहाँ से बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। हो गया। अब देखेंगे प्रदेश की स्वयं की कितनी है, यानी प्रदेश की स्वयं की कितनी है। तो साथियों जो प्रदेश की स्वयं की है वो है 9,450.79 मेगावाट। कितनी है प्रदेश की स्वयं की है, टोटल है अपने 23,487, उसमें से जो प्रदेश की खुद की है वो कितनी है 9,450.79 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये भी पूछ सकता है, अगर ये ऊपर वाला नहीं पूछे आपसे मान लो तो ये दूसरा वाला पूछेगा कि प्रदेश की स्वयं की कितनी है। आंसर होना चाहिए 9,450.79 मेगावाट है जो प्रदेश की स्वयं की है। इसी प्रकार जो केंद्रीय योजना यानी सेंटर सरकार से जो योजनाएं चल रही है उससे कितनी मिल रही है, तो राजस्थान को लगभग 3113.77 यानी 3,000 के आसपास है साथियों जो अपने को, यानी राजस्थान को है जो कहां से मिल रही है, जो सरकार की योजनाएं हैं उससे मिल रही है। तो साथियों अब ये 3 जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इनसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोबारा देखिएगा, अपने इस सेशन में क्या करेंगे, अपने को याद ही करना है। बाद में एग्जाम टाइम आप जाते थोड़ी क्लास देख लीजिएगा या इसकी नोट्स बना लीजिएगा या इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जाते टाइम थोड़ा देखोगे याद हो जाएगा, इसी क्लास में याद करना है। टारगेट यही है कि ये जो अपने कर रहे हैं आधारभूत संरचना का विकास है उसको इसी क्लास में याद करना है। अब है नवंबर 2022 तक जो प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता है कितनी है 23,487.46 मेगावाट और अपने प्रदेश की स्वयं की कितनी है 9,450.79 मेगावाट। ये थोड़ा मिस हो गया, टाइपिंग एरर है, 9,450.79 मेगावाट। और अपने को सेंट्रल सरकार से कितनी मिल रही है 3113.77 मेगावाट। साथियों इस प्रकार याद करोगे तो आसानी से आपको चीजें याद हो जाएगी।
अब आगे बढ़ेंगे। अब जो इससे जो सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई उन पर अपने बात करेंगे ऊर्जा संबंधित। तो दे रखा है बड़ला जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा गया है बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क है जो 4 चरणों में विकसित किया गया। 4 चरणों में विकसित है जो किया गया। बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट का जो क्षमता का सोलर पार्क है उसको 4 चरणों में विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, किसका? बड़ला जोधपुर में कितने का? 2245 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पार्क है उसको 4 चरणों में विकसित किया गया। इसको सीधा रट के जाना है। क्या? बड़ला अपने जोधपुर में है, 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क है उसको 4 चरणों में विकसित किया गया। आगे है साथियों, ये थोड़ा एरर है, इसको आपको मैंने बता दिया, यानी 4 चरणों में आएगा यहां। आगे है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क हैं, यानी ये तो स्थापित किया गया 4 चरणों में। इसके अलावा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 जो निर्माणाधीन सोलर पार्क हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फलोदी पोखरण सोलर पार्क, कितने मेगावाट का है? फलोदी और पोखरण सोलर पार्क है वो कितने का है? 750 मेगावाट का। SLA सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी इसका जो कौन बना रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कौन विकसित कर रहा है। ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फलोदी जो पोखरण है साथियों, उसमें फलोदी जो पोखरण है उसमें जो सोलर पार्क है कितनी क्षमता का है? 750 मेगावाट का है। इसे SLA सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी, फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी है, ये 1500 मेगावाट का विकास है और इसका कौन कर है? मेर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, यानी जो अडानी की कंपनी है वो इसका विकास कर रही है। 1500 मेगावाट का है। कौन सा? फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी वाला, कितनी का? 1500 मेगावाट का। आगे है साथियों नोक जैसलमेर, ये कितने का है? 925 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क। शायद साथियों जो रीट अध्यापक की मेन परीक्षा हुई थी और वो साइंस में शायद यही प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी इसको विकसित कर रही है। जो नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट का है और इसको विकसित करी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है। और जो पुगल में है वो है 1450 मेगावाट का। इसे कौन कर रही है? राजस्थान सोलर पार्क। यानी साथियों नोक और पुगल में है उसको विकसित करी है राजस्थान सोलर पार्क कंपनी, और जो फतेहगढ़ है उसको कर रही है अडानी, और जो अपने फलोदी पोखरण वाला पड़ा था उसको SL सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार दोबारा इसको बढ़िया से देखिएगा। फलोदी पोखरण वाला है सोलर पार्क वो 750 मेगावाट का है और फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी वाला है 1500 मेगावाट का। इसी प्रकार नोक जैसलमेर वाला है 925 मेगावाट का और पुगल बीकानेर वाला है 1450 मेगावाट का। आगे है ऊर्जा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति है जो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स बनाओगे 7 क्लास देखकर तो आपको एक ही बार क्लास देखनी पड़ेगी, आपके ये क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आंकड़े भी याद हो जाएंगे। यानी ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन वह हाइब्रिड ऊर्जा नीति है जो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। पूछ सकता है राजस्थान पवन वह हाइब्रिड ऊर्जा नीति है जो कब जारी की गई? तो 18 दिसंबर 2019 को। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है सौर ऊर्जा की अब उत्पादन क्षमता राजस्थान में कितनी है उस पर अपने बात करेंगे। यानी राजस्थान में जो सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो 142 गीगावाट है। कितनी है?
142 गीगावाट किसकी? सौर ऊर्जा की क्षमता। सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है साथियों अपने राजस्थान में कितनी है? 142 गीगावाट है। और वर्तमान में इसका उत्पादन हो रहा है 3348.60 मेगावाट। अब साथियों इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 142 गीगावाट है। वर्तमान में उत्पादन कितना है? 3348.60 मेगावाट, यानी 1 गीगावाट बराबर है 1000 मेगावाट होता है। ये भी आप याद कीजिएगा, 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट होता है। 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। उत्पादन क्षमता है 142 गीगावाट, उत्पादन हो रहा है 3348.60 मेगावाट का। आगे है पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है जो राजस्थान में 127 गीगावाट है और वर्तमान में उत्पादन हो रहा है 3730.50 मेगावाट। साथियों ये चार आंकड़े याद कर लेना, आपको सुमिलित क्रम में मिल सकते हैं, इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता राजस्थान में कितनी है? 142 गीगावाट है और वर्तमान उत्पादन है जो कितना है? 3348.60 मेगावाट का। और पवन ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है राजस्थान में कितनी है? 127 गीगावाट। और जो वर्तमान में पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है? 3730.35 मेगावाट। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। ये कब से कब तक थी ये आपसे पूछ सकता है। नहीं, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 है जो 1 सितंबर 2022 से 5 साल के लिए प्रभावी है। ये प्रश्न रीट में जो एग्जाम हुए थे साथियों उनमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा? राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति जो 2022 है वो कब लागू हुई? तो 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई और कितने साल के लिए? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये पूछा गया था कि जो राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है वो कितने साल के लिए लागू की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 साल के लिए। कब से? 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई है और ये 5 साल के लिए लागू रहेगी। अब है साथियों आगे आ गया सेवा क्षेत्र, जहां से प्रश्न बन सकता है। अपने सेवा क्षेत्र पर बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है सेवा क्षेत्र का जो क्या अर्थव्यवस्था में योगदान है वो अपने बात करेंगे। हमेशा की तरह रहेगा स्थिर मूल्य, यानी 2011-12 होता है, आपको पता है। उसके आधार पर और प्रचलित मूल्य होता है 2022-23 के आधार पर। इसमें दे रखा है स्थिर मूल्य पर ये आंकड़े हैं 2018-19 के आंकड़े हैं जो सेवा क्षेत्र के 2018-19 के हैं, जो सरकार की ऑफिशियल आर्थिक समीक्षा थी साथियों उसमें 18-19 के दिए गए हैं। तो कितना था स्थिर मूल्य पर? 2.78 लाख करोड़ था और वो बढ़कर कितना हो गया 2022-23 में? 3.21 लाख करोड़ हो गया। प्रतिशत वृद्धि दर याद रखना प्लस 3.65, यानी ये तो आंकड़े याद नहीं हो, परंतु सेवा क्षेत्र का आपसे पूछे स्थिर मूल्य पर 2022-23 में कितना था? 3.21 लाख करोड़ था और जो 2018-19 के आंकड़े हैं उनके आधार पर कितना बढ़ा है? उनके आधार पर बढ़ा है प्लस का 3.65%। बढ़िया तरीके से याद कीजिएगा कितना बढ़ा है? 3.65% है। कितना? 3.21 लाख करोड़। ये किस पर था साथियों? स्थिर मूल्य पर था। अब अपने इसको देखेंगे प्रचलित मूल्य पर। आगे है प्रचलित मूल्य पर। ये आंकड़े मैंने बताया कि 2018-19 के ही दिए गए थे। कितना था? 4.1 लाख करोड़ पे था और वो बढ़कर कितना हो गया? 5.73 लाख करोड़ रुपए है जो हो गया। कब हो गया? 2022-23 में। वृद्धि दर कितनी रही? प्लस 8.65 की है जो प्रतिशत की वृद्धि दर इसमें रही। वृद्धि दर कितनी रही? 8.65 प्लस की है जो प्रतिशत है वृद्धि दर किसमें रही? प्रचलित में। सेवा क्षेत्र की कितना है? 5.73 लाख करोड़ है और वृद्धि दर कितनी है? 8.65% की इसमें वृद्धि दर है। आगे साथियों आ गया इसमें सकल राज्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर सेम रही साथियों। सकल राज्य
वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है जो स्थिर मूल्य व प्रचलित मूल्य पर है 43.74 है और 43.74 है जो सेम रही साथियों। आगे है उप क्षेत्र का योगदान। किसका? उप क्षेत्र का योगदान, यानी जो सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं उनका क्या योगदान था। उसमें है व्यापार, होटल और जलपान का है 27.69%। ये इंपॉर्टेंट है, छपने लायक है साथियों, ये लाइन लिख लो, छपेगी, छपने लायक है साथियों। जो असाई का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें जो 20-21 की थी अर्थव्यवस्था, वो आर्थिक समीक्षा, उसी के आधार पर ऐसा प्रश्न है पूछा गया था। जो व्यापार, होटल और जलपान है उसमें कितना है? 27.69% है। उप क्षेत्र सेवा के उप क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा किसका है? व्यापार, होटल और जलपान का कितना है? 27.69% है। इंपॉर्टेंट है साथियों, छपेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, डीपली पूछेगा तो यही प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा आवासीय घरों का स्वामित्व, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवा में कितना है? 24.62% है। दो ही याद रखिएगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आवासीय घर है और स्थावर संपदा, पेशेवर सेवा का कितना है? 24.62%। कितना है? 24.62% इसका रहेगा। इसके अलावा व्यापार, होटल और जलपान का कितना है? 27.69% रहेगा। कितना रहेगा? व्यापार, होटल और जलपान का 27.69% रहेगा। अब साथियों अपने बात करेंगे पर्यटन की, कि राजस्थान में जो पर्यटन है कितने आए, उस पर अपने बात करेंगे। 2022 में पर्यटकों की संख्या है कितनी है? 986.32 लाख है। 2022 में कितनी है? 986.32 लाख है। और इसमें विदेशी कितने हैं? 3.8 लाख आए। विदेशी कितने आए? 3.8 लाख आए। और जो स्वदेशी थे वो कितने थे? 983। यानी विदेशी कितने थे साथियों? 3.8 लाख। कितने थे? 3.8 लाख। और जो स्वदेशी थे, स्वदेशी वो कितने थे? 983.24 लाख। ये आंकड़े याद रखना, ये आर्थिक समीक्षा के हैं साथियों। बता दूं मैं, विदेशी कितने थे? 3.8 लाख और स्वदेशी है 983.24 लाख है। 2022 में टोटल पर्यटक अपने आए थे 986.32 लाख है। आगे जो साथियों कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे उस पर अपने बात करें जो पर्यटन से संबंधित थे। 4 से 7 सितंबर 2022 के दौरान G20 शेरपा की बैठक है जो उदयपुर में हुई। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है साथियों। 4 से 7 सितंबर 2022 के दौरान है जो राजस्थान में G20 शेरपा की बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। ये प्रथम G20 की शेरपा बैठक थी साथियों, प्रथम शेरपा बैठक थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और 19 व 20 नवंबर 2022 की अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में हुआ। ये रीट में प्रश्न है, साइंस मैथ वाले में शायद पूछा गया था। 19 व 20 नवंबर 2022 की अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में हुआ। तो साथियों मैंने इस सेशन में आपके साथ जो आधारभूत संरचना क्षेत्र का विकास था उसमें अपने परिवहन से संबंधित अपने राजस्थान में सड़क का क्या रहा उस पर बात की। इसके अलावा ऊर्जा पर बात की और उसके अलावा जो सेवा क्षेत्र था उस पर बात की। और सेवा क्षेत्र से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पर्यटन था उस पर बात की। मेरा प्रयास रहा साथियों कि आपको इसी क्लास में याद कराऊं। अब अगर थोड़ा बहुत आपके ऐसा है कि सर कुछ चीजें याद नहीं है तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में जो क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाए। हाँ, थोड़ा समय लगा साथियों इसको तैयार करने में। आपके एसएमएस भी आए कि सर क्लास डालिए, तो तैयार करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन समय तो लगा। लेकिन अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों ईमानदारी से इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी प्रकार और भी सेशन है, आवश्यकता हुई तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के डाल दिए जाएंगे। प्ले लिस्ट में 3 वीडियो पहले भी डाल दिए गए हैं, उससे आपका है जो RS प्री तक इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।